अटेम्प्ट पर अटेम्प्ट, अटेम्प्ट पर अटेम्प्ट और अटेम्प्ट पर अटेम्प्ट, आखिर आईसीआई कब तक, पूछता है हर एक सीए स्टूडेंट। क्या आप भी बेटा सीए जर्नी में इस अटेम्प्ट के चक्रव्यूह में फंस चुके हो? क्या आप भी ये अटेम्प्ट का जो सिलसिला है बेटा इसको नहीं तोड़ पा रहे हो? तो ये वीडियो आपके लिए है बेटा। एक ऐसा विषय जिस पर चर्चा होनी बड़ी जरूरी है, वो है सर हाउ टू ब्रेक दिस अटेम्प्ट का चक्रव्यूह। अगर आप बेटा सीए फाउंडेशन, सीए इंटर, सीए फाइनल किसी भी लेवल के स्टूडेंट हो और आप भी बेटा कहीं ना कहीं ये प्रॉब्लम फेस कर रहे हो कि आप मल्टीपल अटेम्प्ट के अंदर फंसते जा रहे हो, तो मालिक इस वीडियो को ध्यान से देखिए, ध्यान से सुनिए और इसमें बताई गई चीजों पर फोकस करिए और इंप्लीमेंट करिए। क्योंकि आज इस चक्रव्यूह को तोड़ने के लिए बेटा आपको भी अर्जुन बनना पड़ेगा। और जिस तरीके से अर्जुन में कुछ क्वालिटीज थी, वो क्वालिटीज आपको अपने अंदर डेवलप करनी पड़ेंगी। सो आज इस इंपॉर्टेंट सेशन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करेंगे कि आप किस तरीके से अटेम्प्ट के चक्रव्यूह में फंसते हो और किस तरीके से बेटा इस चक्रव्यूह को तोड़ा जाए। अगर बेटा आपको मल्टीपल अटेम्प्ट्स लग रहे हैं, चाहे फाउंडेशन हो, इंटर हो या फाइनल हो, आपको ऐसा लग रहा है कि मैं यार तैयारी पूरी करता हूं, मेहनत पूरी कर रहा हूं, सिलेबस पूरा कवर कर रहा हूं, एमटीपी, आरटीपी, पीवाईक्यू सब कुछ कर रहा हूं, फिर भी ना जाने क्या प्रॉब्लम हो रही है कि मेरा अटेम्प्ट लग जाता है, ना जाने आईसीआई को मेरे से क्या प्रॉब्लम है कि मेरे को वो पास नहीं कर रही है। तो बेटा इसका ये बिल्कुल भी रीजन नहीं है कि इंस्टीट्यूट को आपसे कोई प्रॉब्लम है। सर प्रॉब्लम कहीं ना कहीं हमारी प्रिपरेशन में है, हमारे तरीके में है। सर सबसे कॉमन मिस्टेक जो हर एक बच्चा करता है कि जब भी आप कोई एग्जाम देते हो, जब भी आपका रिजल्ट आता है और उसमें मान लो आप अनसक्सेसफुल हो जाते हो, आपको अटेम्प्ट लग जाता है, विदाउट मेकिंग अ सेकेंड थॉट, विदाउट एनालाइजिंग दी प्रॉब्लम्स, मिस्टेक्स यू हैव मेड इन योर प्रीवियस अटेम्प्ट, आप सीधा वापस से अगले अटेम्प्ट की तैयारी में जुट जाते हो। यह सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। अगर आप किसी सब्जेक्ट में फेल हुए हो, अगर आप एग्रीगेट की वजह से रुक गए हो, या अगर आप ओवरऑल बेटा किसी सब्जेक्ट में आप एग्रीगेट के अलावा अलावा सर इंडिविजुअल भी स्कोर नहीं कर पाए, तो सबसे पहले आपको जरूरी यह होता है बेटा कि आप आने वाले अटेम्प्ट की तैयारी करने से पहले सबसे पहले प्रीवियस अटेम्प्ट में फेलियर क्यों हुआ, अटेम्प्ट क्यों लगा, इसके बेटा इसका एनालिसिस करिए, इसके रीजंस फाइंड आउट करिए, इंडिविजुअल सब्जेक्ट वाइज ढूंढिए, ओवरऑल ढूंढिए और इन रीजंस को बेटा प्रॉपर नोट डाउन करिए और आने वाले अटेम्प्ट की जब तैयारी शुरू करो तो भैया इन बातों का ध्यान में रखकर ही तैयारी कीजिए। आने वाले अटेम्प्ट में इन गलतियों को अब वापस से हमें रिपीट नहीं करना है, क्योंकि सर लॉजिक बहुत सिंपल है, अगर आप इन गलतियों को रिपीट करते रहोगे तो रिजल्ट्स भी रिपीट होते रहेंगे और इस तरीके से बेटा ये जो अटेम्प्ट का सिलसिला है ये कभी खत्म नहीं होगा। सो फर्स्ट लर्निंग यह है बेटा कि जब भी अटेम्प्ट लगता है आप प्रीवियस अटेम्प्ट जो लगा है उसकी गलतियों को एनालाइज करिए, मिस्टेक्स को समझिए, उन पर काम करके ही अगले अटेम्प्ट की तैयारी करिए। दूसरी गलती बेटा, आज साल में आपको 3 मौके बेटा इंस्टीट्यूट देता है कि आप 3 अटेम्प्ट दे सकते हो। अब इससे कहीं ना कहीं बीइंग ए स्टूडेंट अपन को लगता है वाह यार मेरा टाइम बच रहा है। बेटा टाइम बच रहा है ये बिल्कुल ठीक है, लेकिन कहीं ना कहीं ये बेटा अटेम्प्ट जो लगने का जो सिलसिला है उसके पीछे की एक बहुत बड़ी वजह है। सर कैसे वजह है बेटा? आप जैसे ही कोई एक अटेम्प्ट देते हो उसके 3 महीने बाद आप तुरंत दूसरे अटेम्प्ट में बेटा रीअपियर होते हो विदाउट इवन थिंकिंग कि जो आपके लिए आने वाला अटेम्प्ट है कि आपके लिए पर्सनली ये राइट अटेम्प्ट है कि नहीं है। सबसे बड़ी मिस्टेक जो आप कर रहे हो वो सर सही अटेम्प्ट आप चूज नहीं कर रहे हो, सही अटेम्प्ट आप सिलेक्ट नहीं कर रहे हो। जब मैं एज अ सीए फाउंडेशन स्टूडेंट, अगर मैं एक एग्जांपल लूं, मैं सीए फाउंडेशन स्टूडेंट हूं, मैंने पहला अटेम्प्ट दिया से फॉर एग्जांपल मई जून में, अब भाई अगला अटेम्प्ट फिर आ रहा है सितंबर में, मेरा मई और जून अटेम्प्ट में मान लो नहीं हो पाया, अनसक्सेसफुल रहा। मैंने कहा चलो बढ़िया है, सितंबर का एग्जाम फॉर्म भर देते हैं, सितंबर में फिर दे देंगे। बेटा मौका तो अच्छा है, अटेम्प्ट भी इंस्टीट्यूट आपको दे रहा है, लेकिन क्या आपको सितंबर अटेम्प्ट देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए ये डिपेंड करता है बेटा मई और जून के रिजल्ट पर। अगर मुझे लगता है कि मेरा रिजल्ट, मैं अनसक्सेसफुल इसलिए रहा क्योंकि मैंने सारा सिलेबस कवर नहीं किया था, मैंने राइटिंग प्रैक्टिस अच्छे से नहीं करी, मैंने प्रैक्टिस क्वेश्चंस नहीं करे, मेरी पढ़ाई अच्छी नहीं हुई है, तो बेटा जब आपको पता है कि मैंने सिलेक्टेड स्टडी की थी, मैं इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ के चला गया था, पेपर दे के आ गया और उसकी वजह से मुझे आज बेटा ये हार का मुंह देखना पड़ा,
तो बेटा अब आपको ये समझना पड़ेगा कि क्या आप ये सारा काम सितंबर अटेम्प्ट आते आते क्या कवर कर पाओगे, क्या आप कंप्लीट कर लोगे, जो कि अगर आप प्रैक्टिकली सोचोगे तो सर पॉसिबल नहीं है। हर एक सिलेबस बहुत वाइड है, बहुत वास्ट है। तो भैया 2 महीने में सारा सिलेबस कवर करना, रिवीजन्स करना, एमटीपी आरटीपी पीवाईक्यू, ये सर पॉसिबल नहीं हो पाते। लेकिन फिर भी आप इस चीज को बिना समझे, बिना एनालाइज करे फिर सितंबर अटेम्प्ट दे देते हो, उसमें फिर अनसक्सेसफुल हो जाते हो। सितंबर के बाद जनवरी आ रहा, फिर जनवरी दे देते हो, और इस तरीके से अटेम्प्ट का ये सिलसिला बेटा चलता रहता है। रेदर देन इफ यू आर नॉट प्रिपेयर्ड एनफ, अगर आप फुल्ली प्रिपेयर्ड नहीं है बेटा, इंस्टेड ऑफ कि आप अगला अटेम्प्ट, आपको लगता है मुझे कॉम्प्रिहेंसिव पढ़ाई करना है, मुझे डिटेल्ड में तैयारी की जरूरत है, तो बेटा सितंबर मत दीजिए। फिर मेरे एग्जाम्पल के हिसाब से आप सितंबर मत दीजिए, आप जनवरी 26 को टारगेट कर लीजिए। और ये आपका जो टाइम जो आप इतना दे रहे हो, इस टाइम को प्रॉपर्ली प्लान करिए, स्ट्रेटजीज बनाइए और उनको पूरे डिसिप्लिन कंसिस्टेंसी के साथ फॉलो करिए। यू विल डेफिनेटली मेक अ डिफरेंस इन योर रिजल्ट। और ये जो अटेम्प्ट का चक्रव्यूह है, ये जो सिलसिला है, ये 100% टूटेगा। तो जब भी बेटा अटेम्प्ट लगता है, मिस्टेक्स को आइडेंटिफाई करिए, उसके बाद अकॉर्डिंग टू द एनालिसिस आप ये चूज करिए कि कौन सा अटेम्प्ट मेरे लिए बेटा सही है। मैं आपको बताऊं, हर अटेम्प्ट बेटा गोल्डन अटेम्प्ट है। आप ऐसा मत सोचिए कि सितंबर ही गोल्डन है क्योंकि आपने किसी की वीडियो देख ली, ना ना बेटा, हर अटेम्प्ट आपके लिए गोल्डन अटेम्प्ट है। हर अटेम्प्ट एक अपॉर्चुनिटी है, हर अटेम्प्ट को आप अपने फेवर में बेटा ला सकते हो, बशर्ते आपने तैयारी किस लेवल की है बेटा। तो अगर आप इन चीजों को ध्यान में रखकर बेटा काम करोगे तो ये सीए जर्नी, जो एंटायर जर्नी है, बड़ी खूबसूरत रहेगी और आप इसको बहुत अच्छे से बेटा कंप्लीट कर पाओगे विदाउट ये अटेम्प्ट के चक्रव्यूह में फंसे। तो भाई अर्जुन देखो सबको बनना है, लेकिन द्रोणाचार्य किसी को नहीं चाहिए, ये प्रॉब्लम है। तो मालिक, मैं सभी को बोलता हूं कि ये छोटी छोटी बातों पर आप ध्यान दीजिए, प्रोसेस पर भरोसा रखिए। आप जिस भी फैकल्टी से पढ़ते हो उसकी प्रोसेस पर भरोसा रखें, उसके तरीके पर भरोसा रखें, उस पर्सन पर भरोसा रखें। मैं हमेशा बोलता हूं, ट्रस्ट दी पर्सन, ट्रस्ट दी प्रोसेस। रिजल्ट्स बेटा पॉजिटिव आएंगे। एफर्ट, डेडिकेशन, डिसिप्लिन सब चाहिए। तो बस लग जाइए पढ़ाई में और इस चक्रव्यूह को हम और आप मिलकर तोड़ेंगे। थैंक यू सो मच गाइज, वेरी बेस्ट ऑफ लक।